ठोस आकृतियां ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ठोस आकृतियां कहलाती हैं। जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। इसी के बारे में इस लेसन में अध्ययन करेंगे। इसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस आकृति की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को सदैव वर्ग इकाई में मापते हैं। आयतन क्या है? ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उस ठोस का आयतन कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है घनाभ। 3 समांतर समतल पृष्ठों फलकों के युग्मों से घिरी ठोस बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। एक घनाभ के 6 आयताकार समतल पृष्ठ फलक होते हैं। घनाभ के 8 कोने शीर्ष कहलाते हैं। घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माचिस की डिब्बी। और आपका जो घर का रूम है, कमरा जो होता है, वह किस आकार का होता है? उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। वो घनाभ के आकार का होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या है? इस कोने से उस कोने तक, यहाँ तक जो सबसे बड़ी छड़ आपके घर के रूम में सबसे बड़ी जो छड़ रखी जाएगी वही क्या कहलाती है? घनाभ का विकर्ण कहलाती है। और इसकी लंबाई होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में l प्लस बी इंटू एच। नोट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 4 फलकों के क्षेत्रफल के बराबर। जो 4 दीवार हैं, 1 2 3 और ये 4, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है चारों फलकों के क्षेत्रफल के बराबर। अब आता है घन। घन क्या है? 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस बंद आकृति जिसकी सभी विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो तो घन कहलाती है। घन की भुजा की लंबाई यदि a है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा का क्यूब a क्यूब कहते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 6 फलक होते हैं तो इसमें जो 6 फलक हैं तो इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण अंडर रूट में 3 इंटू भुजा। घनाभ का विकर्ण का था अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। l की जगह पे a रख देंगे, b की जगह पे a रख देंगे और h की जगह पे a रख देंगे। तो यह जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर। a को बाहर कर देंगे तो a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3, तो वही अंडर रूट में 3a बाहर है। लंबवृत्तीय बेलन। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जो आयत की एक स्थिर भुजा को के परितः चक्रण से प्राप्त होता है अथवा वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस या खोखली आकृति जिसके पार्श्व सम होते हैं लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। एक कागज का टुकड़ा लेंगे और उसको अगर इस तरह से घुमाया जाए गोल तो इसकी आकृति कैसी होती है? सिलेंडर के आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पानी का पाइप देखे होंगे, पाउडर का डिब्बा देखे होंगे और प्रयोगशाला में बीकर जो होता है वो सब बेलन के आकार का होता है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ मतलब ये बेलन का वक्र पृष्ठ ये कहलाएगा, ये होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई आर एच ये तो रहेगा ही। ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन कर देंगे, एच प्लस आर। लंबवृत्तीय खोखला बेलन एक ही ऊंचाई और अक्ष के 2 बेलनों से परिबद्ध ठोस खोखला बेलन कहलाता है। जैसे ये है ऊंचाई, ठीक है, और इसके अंदर समान ऊंचाई के और अक्ष के 2 बेलनों से परिबद्ध है। ये 2 बेलन है, एक अंदर बेलन है और एक ये बाहर बेलन है। इसको खोखला बेलन कहा जाए, ठीक है। खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, अगर पदार्थ इसमें लगा है तो देखेंगे ये वाला भाग पदार्थ कहलाएगा। खोखले बेलन का पदार्थ ये है, इसको निकालना है तो बाहर के पूरे बेलन के आयतन में से आंतरिक ये जो भीतर वाला बेलन है इसका आयतन घटा देंगे तो आपको ये वाला भाग इस पदार्थ का आयतन निकल जाएगा। गोला किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर जब वह पूरी परिक्रमा कर लेता है तो ठोस आकृति प्राप्त होती है, उसे गोला कहा जाता है। गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। खोखला गोला का आयतन होता है तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बड़े वाले गोले के आयतन में छोटे वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या। अर्धगोला किसी समतल में उसके केंद्र से होकर जाने वाले बिंदु पर बने हुए गोले को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर बना प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। मान लीजिए कि ये पूरा एक बड़ा भाग है गोला का, अगर बीच से इसमें से आधा आधा कर दिया जाए तो नीचे वाला भाग एक अर्धगोला कहलाएगा, ऊपर वाला भाग एक अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या यदि स्मॉल आर है तो अर्धगोले का आयतन होता है तो पूरे गोले का 4/3 तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये होता है पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब है ये जो अर्धगोला है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसका होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वक्र वाला रहेगा ही, साथ साथ जो ये ऊपर वाला है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय ठोस शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है, ये आधार इसका है वृत्ताकार होता है, तथा संपूर्ण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा आधार या लंब के परितः घुमाने पर इसका निर्माण होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसको घुमाया गया इस तरह से, तो ये कैसा आकृति बना है, शंकु के आकार का बना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये ए से लेके सी तक की जो लंबाई है, यही तिर्यक ऊंचाई है। ये एल बराबर किसके है, ए सी के। ये हो जाता है आपका एच, और ये होता है त्रिज्या आर। ये कौन हो गया, तो कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहां से ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाता है एल का मान। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला भाग, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये कितना होता है, पाई आर एल होता है। और इसके बाद शंकु का संपूर्ण, संपूर्ण में पाई आर एल तो रहेगा ही, पाई आर एल तो रहेगा ही। ये जो नीचे वाला भाग है वृत्ताकार है और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, पाई आर दोनों में कॉमन है, तो अंदर हो जाएगा एल प्लस आर, पाई आर कोष्ट में एल प्लस आर।